अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 1980 की ईद उल फितर पे कौन सी फिल्में आई थी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले दो इंतहाई सीरियस और हमारे मंजे हुए अदाकार ये दुनिया छोड़ गए गुज़िश्ता 2 दिनों में। एक आसिम बुखारी साहब। आसिम बुखारी साहब को जब हम देखते थे तो उनके अभी भी जब देखते थे तो पीटीवी के ड्रामे हमें याद आते थे जिनको हम बड़े शौक से देखा करते थे। कुछ किरदार उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए और बड़े ही ज़बरदस्त अदाकार थे। अपना बोलने का एक अंदाज़ था। उनकी आवाज़ की पिच थोड़ी बारीक थी लेकिन ज़बरदस्त थी और उन्होंने बड़े ही उनकी आंखें, उस उनका कलर बड़ा ज़बरदस्त था। हमारा एक्सपीरियंस जो है जब वो पीटीवी के ड्रामे तो खैर ख़त्म हो गए थे, ये बात है 2000 शायद एक की। उस वक्त डेवो बस स्टैंड लाहौर में हमने उन्हें देखा था पहली दफ़ा। मतलब पहली दफ़ा क्या, पहली और आखिरी दफ़ा ही देखा। सलाम दुआ भी हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सलाम दुआ भी की। तो काफ़ी दिनों से बीमार थे। अल्लाह ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करे। बहुत ही मंजे हुए अदाकार, उनका बड़ा अफसोस है। और उसके साथ साथ फिर शुजात हाशमी साहब। शुजात हाशमी साहब को देख के एक तो वारिस ड्रामे का तो खैर उनका मतलब जहाँ इतने बड़े बड़े अदाकार थे उसमें फिरदौस जमाल, महबूब आलम, मुनव्वर सईद, औरंगज़ेब लगारी, आबिद अली के तो वो साथ साथ फिरते। तो उस कुछ फीमेल अदाकार उज़मा गिलानी वगैरह, वो वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेजेंस को मनवाया शुजात हाशमी साहब ने। ये उनका एक कमाल था कि हालांकि आबिद अली साहब ज़ाहिर है वो समुंदर और सारे ड्रामे उस टाइम कर चुके थे जब वारिस आए और उनका एक नाम था। तो शुजात हाशमी साहब ने अपना आप मनवाया उनके बीच में रह के वारिस जैसे ड्रामे में। उनके अदाकारी का एक ख़ास स्टाइल था और वो ओश शहज़ादे यूँ करके जो खांसते हैं मखसूस अंदाज से, फिर मूँछों को ताव देते हैं और बड़ी कंपोज अदाकारी उसमें उन्होंने की थी। फिर उसके बाद एक में वो पतझड़ था या कौन सा, उसमें वो सियासतदान भी बने थे। हम उन्हें कहते थे कि इनको शायद चौधरी शुजात बनाया गया, वो था। लेकिन इससे बढ़ के फिल्मों में वो जो आए, ज़ाहिर है फिल्मों में उस तरह वो कामयाब तो नहीं हो सके जिस तरह टीवी के बाकी अदाकार भी कहीं कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिल्मों में भी उनकी हम एक फिल्म तो जो महीने में जब एक फिल्म लगती थी, आपको याद होगा बदलते रिश्ते लगी और वो दूरियां फिल्म लगी थी। उसी ज़माने में एक फिल्म लगती थी बार बार, जो बार बार लगी, खूबसूरत थी शायद। वो खूबसूरत में थे वो नदीम साहब के साथ। अगर मैं क्योंकि खूबसूरत और साइमा को मिक्स कर देता हूँ, लेकिन खूबसूरत में उनका बड़ा अच्छा किरदार था। और फिर राका फिल्म में उनका किरदार कौन भूल सकता है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। एक और फिल्म थी जिसमें वो और जो अली जाज हैं बाहर से वापस आते हैं, दोनों दोस्त होते हैं। नन्ना जो है शायद शोहरत इजवाई थी मेरे ख्याल, या नौकर से मालिक थी, मेरे ख्याल में शोहरत इजवाई थी। जिसमें तस्वीर जो है वो नन्ना साहब देखते हैं कि शायद मेरे दामाद की तस्वीर जो है, क्योंकि अली जाज भी उसमें खड़े होते हैं, मुमताज़ बेटी होती है ज़ाहिर नन्ना की। तो और शुजात हाशमी का समझते हैं कि ये हमारा दामाद होगा। वो सोच भी नहीं सकते कि अली जाज जैसा, क्योंकि वो मस्खरा टाइप दिखाया कि ये इसको हमारी बेटी पसंद करेगी। वो उसमें भी बड़ा अच्छा किरदार था। और भी अब मैंने इनकी फिल्में इस टाइम मुझे सरदस्त तो याद नहीं आ रही, लेकिन उनका बड़ा अच्छा अंदाज था। फिर मुझे जो अभी जिस टाइम मैं खलील रहमान कमर साहब को देखता हूँ, जो लंडा बाज़ार में भी आए, खुद उन्होंने अदाकारी भी की, तो उनमें मुझे झलक नज़र आती थी शुजात हाशमी साहब की अपीयरेंस में। तो अचानक से खबर मिली। अच्छा, बाय द वे, जिस तरह मेरी अफजाल अहमद साहब तो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे, फिर उनका इंतकाल हुआ, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अफजाल अहमद साहब का इंटरव्यू करता। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अली सुफ़ियान फ़ाकी साहब को मिलता। ये बड़ी मेरी ख्वाहिश रही है। खालिद भट्ट साहब का मैं इंटरव्यू नहीं कर सका, बड़ा अफसोस है। वो जिन दिनों में एक दो दफ़ा मेरी बात भी, लेकिन वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ मसरूफियत भी थी। इसी तरह मेरी ख्वाहिश जो थी ना, वो शुजात हाशमी साहब का इंटरव्यू करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी मेरी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी भी आगे की मंजिलें आसान करे। अब आते हैं ज़रा 1980 की फ़िल्मों की तरफ। 1980 में ईद जो थी वो 13 अगस्त को आई और उस दिन बुध का दिन था, ईद उल फित्र। तो सबसे पहले आपके सामने इश्तिहार है डबल क्रॉस फिल्म का। डबल क्रॉस हमारे फेवरेट हीरो आसिफ खान साहब, उनके साथ आसिया थी, दीबा, मुनव्वर सईद, हुमायूं कुरैशी, नजमा महबूब, जाहिर शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी इसके डबल क्रॉस का हिस्सा थे। एम फारूक साहब इसके डायरेक्टर थे। सनमा नाज था। ईद उल फितर पे आने वाली ये 1980 की फिल्म। और डबल क्रॉस के जो गुलूकार थे, नूर जहां, नाहिद अख्तर, शमसा कव्वल, गुलाम अब्बास थे। यहाँ पे मैं डबल क्रॉस का आपको एक और इश्तिहार भी दिखा दूँ। अमूमी तौर पर अटक के इश्तिहारात हमें नहीं मिलते,
लेकिन हमें यहाँ पे अटक का इश्तिहार मिला और वो रावलपिंडी के अखबार में मिला। अटक सिनेमा पर, अटक में महमूद महल सिनेमा पर ये फिल्म लगी। आपके सामने इश्तिहार है डबल क्रॉस का। तो ये अटक के जो हमारे दोस्त हैं वो भी, उनकी भी यकीनन यादें ताज़ा होंगी। तो ये अटक का इश्तिहार भी डबल क्रॉस का आपके सामने है। दूसरी आने वाली फिल्म लहू दे रिश्ते, पंजाबी फिल्म थी। नवल्टी सिनेमा आज ईद उल फितर से लिखा हुआ है। राजा हफीज़ साहब इसके डायरेक्टर थे। रानी कैफ़ी, इनायत हुसैन भट्टी, हुस्ना और रेहान, अफजल खान, मुनव्वर ज़रीफ़, ज़ाहिर शाह इसकी कास्ट का हिस्सा थे। भट्टी पिक्चर पूरे सर्कट में पेश करते हैं, लिखा हुआ है। मौसीकी जो थी वो इसकी लहू दे रिश्ते की कमाल अहमद साहब ने दी थी। आगे आने वाली फिल्म, तीसरी फिल्म बहराम डाकू, आपके सामने इश्तिहार है। सिनेमा था मोती महल, 1980 में आने वाली ईद की ये तीसरी फिल्म। आसिया सुल्तान राही, चकोरी, तालिश, नसरुल्ला भट्ट, अजमल, अलाउद्दीन, रऊफ़ अब्बास इसके डायरेक्टर थे। ये कास्ट मैंने पहले बता दी। और इसमें मुसन्निफ जो थे सईद साहिल साहब थे, शायर वारिस लुधियानवी साहब थे और नूर जहां और शौकत अली इसके वो थे, गुलकार थे। चौथी फिल्म बदलते रिश्ते। बदलते रिश्ते का इश्तिहार आपके सामने है। गुलिस्तान सिनेमा था। नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे, बशीर नियाज इसके राइटर थे, एम अशरफ मौसीकार, तस्लीम फाजली शायर, शबनम नदीम शाहिद, आसिफ रज़ा मीर, ताहिरा नकवी, नन्ना, तमन्ना, नाहिद अख्तर और महनाज, मेहदी हसन, ए नैयर, गुलाम अब्बास। तो ये उस ज़माने के जो ज़ाहिर सरकर्दा जो गुलकार थे जिनके नाम थे, ये उसका हिस्सा थे इनका। और आपको याद होगा कि बदलते मौसम भी वो फिल्म है जो कि टीवी पे बहुत दफ़ा लगी। इसमें नदीम साहब का मुझे एक डायलॉग याद है, हालांकि देखे हुए कोई मतलब 25-30 साल से भी अगर मैंने दोबारा भी कभी देखी होगी तो हो गए। वो पूछते हैं उनसे, क्योंकि यंग टू ओल्ड करैक्टर था उनका, तो उससे पूछते हैं कि आज क्या दिन है, वो तो कोई बताता उन्हें, तो फिर कहते हैं शुक्र है ज़िंदगी का एक दिन और कम हो गया। तो बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था, मुझे अभी भी वो लाइन याद है। दूसरा ये था कि उसमें एक गाना था, वो देखो एक पेड़ पे तोता नैना से कुछ कहता है, तुमने कैसे देख लिया, तेरे प्यार ने रास्ता दिखलाया। वो अभी वो सारी ज़बानी याद है लाइनें। तो वो एक, अगरचे फिल्म इतनी चली नहीं थी लेकिन हमारी इसलिए यादों में है कि शायद सिल्वर जुबली होगी मेरे ख्याल में, हमारी यादों में इसलिए है कि ज़ाहिर है हमने इसको पीटीवी पे बहुत देखा, बार बार देखा, तो इस वजह से ये फिल्म याद है। उस ज़माने में ज़ाहिर है 1980 में शबिस्तान सिनेमा मेन सिनेमा था। वहाँ पे आप सोच रहे होंगे कौन सी फिल्म आई थी, प्रोफेशनल फिल्म। अक्सर अंग्रेज़ी फिल्मों वाले भी हमें कहते हैं कि दिखाया करें, तो कभी हम दिखाएंगे, इसका अलग से बनाएंगे सिलसिला। लेकिन प्रोफेशनल फिल्म लगाई गई थी शबिस्तान पर उस ईद के मौके पर। आपके सामने इश्तिहार है, अंग्रेज़ी फिल्म शर्मा स्कोप। और इसी तरह का मज़ेदार एक इश्तिहार और दिखा देते हैं आपको, नूर जहां का इश्तिहार। इंडियन फिल्म नूर जहां पाकिस्तान में आई, रावलपिंडी में संगीत सिनेमा पर आई। मैडम नूर जहां का सिनेमा था, इजाज़ दुरानी साहब का। आपके सामने इश्तिहार है। और यह फिल्म जो थी 23वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी, बहुत चली थी ये फिल्म, 30-35 हफ्ते तो खैर इसने संगीत पर निकाले थे। तो ये भी शायद राका और शेर खान जैसी उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने संगीत के ऊपर अच्छी चली थी। अब आप बताते हैं, 5वीं आने वाली फिल्म सरदार थी ईद उल फितर पे, लेकिन रावलपिंडी में ये फिल्म जो थी वो 29 अगस्त को रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार है, इश्तिहार आपको दिखा देते हैं। तखीर से है यहाँ पे ये फिल्म। सरदार निशात सनमा आज 29 अगस्त से लिखा हुआ है। इकबाल कश्मीरी साहब इसके डायरेक्टर थे। और ये जनाब सरदार के जो कास्ट है उसमें यूसुफ खान, आसिया, अंजुमन, इकबाल हसन, अदीब, तालिश, ज़ाहिर शाह, इरफान खोसट उसका आपको नज़र आ रहा होगा, इस कास्ट का हिस्सा थे। और एक और मज़ेदार आपको बात बता दें, मौला जट फिल्म जो थी वो आई रोज़ सिनेमा पर दोबारा से लगी हुई थी। और लिखा हुआ है आपके सामने इश्तिहार होगा 175वें या 71वें हफ्ते में दाखिल। 185 हफ्ते तो मैंने खुद रावलपिंडी में इसका पढ़ा है इश्तिहार कि लाहौर में इतने हफ्ते उसके चल चुके हैं। लाहौर की बात करूँ मैं, पिंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिंडी के सिनेमा ने बताया हुआ है कि लाहौर के सिनेमा के ऊपर ये इतनेवें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। तो ये थी। एक और फिल्म आई थी हंसते आंसू, उसमें तारिक निशो, और इसका इश्तिहार नहीं है हमारे पास, तारिक निशो, अलाउद्दीन वगैरह इसमें शामिल थे। तो मुनव्वर रशीद साहब जो थे उसके डायरेक्टर थे। इस फिल्म का रिकॉर्ड हमें यहाँ नहीं मिला, अगर कराची में या लाहौर में लगी होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हमने 1980 की फिल्में आपको बता दी हैं। 1980 तक हम पहुँच गए। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।